हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये संविधान का वीडियो नंबर 2 है, 2 पार्ट है। वीडियो 1 में हम संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में, कुछ भाग के बारे में, विषय वस्तु के बारे में बताए हैं। और ये संविधान का दूसरा वीडियो है जिसमें आप लोगों को अनुसूची के बारे में, शेड्यूल के बारे में बताएंगे। जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में डिटेल बताएंगे। देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा है कि जो अनुसूची है इसको इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, जब भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था, जब बना था, तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में क्या है कि 12 अनुसूचियां हैं। कह रहा है कि संविधान के विषयों को जानने का शीर्षक, देखिए, कह रहा है कि ये संविधान के विषयों को जानने का शीर्षक है अनुसूची। फिर कह रहा है कि अनुसूची 1 में बताया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, अनुसूची 1 में बताया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट तो कह रहा है कि अनुसूची 2 में वेतन व भत्ता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अनुसूचियों को याद करने के ट्रिक हम इस चैनल में डाल चुके हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ संविधान ट्रिक एक फोल्डर बना हुआ है। ये तो संविधान का फुल वीडियो है, उसके नीचे एक संविधान ट्रिक का फोल्डर, वहाँ से आप जाके ये देख सकते हैं। अनुसूचियों को याद करने का ट्रिक डाले हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। कह रहा है कि अनुसूचियाँ जो 3 है, अनुसूची 3 है, कह रहा है कि शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। दोस्तों, यानी कि अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है और अनुसूची 2 में वेतन व भत्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है अनुसूची है 4 है, कह रहा है कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन बताया गया है कि किस तरह से आवंटन कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। दोस्तों, ये अनुसूची 4 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों अनुसूची 5, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण भारत के एसटी जो होते हैं, शेड्यूल ट्राइब कास्ट होते हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, देखिए एसटी को छोड़कर जो है संपूर्ण भारत के जो जनजाति हैं उसके बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति को छोड़कर, ठीक है, ये अनुसूची 5 में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुसूची 6 में बताया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो जनजाति हैं वो अनुसूची 6 में बताया गया है। दोस्तों, इसका जो ट्रिक है, ये जो है अनुसूची जो 6 में जो ये राज्य दिखा रहे हैं आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम ऐसे याद करके कर सकते हैं कि अमी मैत्री करके आप याद कर सकते हैं। अमी मैत्री से आप याद कर लेंगे। जैसे कि अ से हो जाएगा असम, मी से मिजोरम, ठीक है, और मे से मेघालय, और त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा। दोस्तों, ये ट्रिक है, आप इस सारे राज्य को याद करने का है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अमी मैत्री। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट दोस्तों अनुसूची आपका 7 है। कह रहा है कि सूची विभाजन, ये इसमें अनुसूची जो 7 में सूचियों का विभाजन है। दोस्तों, जैसे कि ये अनुसूची है तो उसके जो 3 पार्ट हैं, सूची जो आते हैं कहलाते हैं, वो उनका विभाजन है अनुसूची 7 में। दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है। देखिए, ये 8 अनुसूची हो गया। उसके बाद संविधान में संशोधन करके, ठीक है, 4 और अनुसूची जोड़ा गया। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। दोस्तों, देखिए इसमें बता देते हैं आपको क्या है। कह रहा है कि जो अनुसूची 9 है दोस्तों, ये भूमि आवंटन कानून के बारे में, भूमि के बारे में बताया गया है, भूमि के आवंटन के बारे में बताया गया है अनुसूची 9 में। दोस्तों, कह रहा है कि ये फर्स्ट संविधान संशोधन, देखिए भारत में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ये 1951 में। दोस्तों, देखिए 1951 में भारत में फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ओके, फिर कह रहा है कि अनुसूची जो 10 है दोस्तों,
कह रहा है कि जो अनुसूची 10 है, अनुसूची 10 कह रहा है कि दल बदल कानून, जो दल बदल के कानून से संबंधित है अनुसूची 10। ये कह रहा है कि अनुसूची जो 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में दोस्तों, 1985 में इसका ये संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची जो 10 है उसको याद कैसे करेंगे, जैसे 52 है तो 52 संविधान संशोधन में 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था अनुसूची 10, तो इसको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 10 हो जाएगा, तो ये 10 अनुसूची हो जाएगा। इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। ये 1985 में दोस्तों, 1985 में ये इसका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 10 को दल बदल कानून जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट अनुसूची 11 दोस्तों, इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है दोस्तों, पंचायत के बारे में बताया गया है अनुसूची 11 में। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। और अनुसूची जो 12 है उसमें नगर निगम जोड़ा गया था। ये जो है 74वां संविधान संशोधन, देखिए ये लगातार जो है संशोधन है 73-74, और वर्ष भी सेम है 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से ये टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे परीक्षाएं में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें बताया गया है अनुसूची जो कह रहा है अनुसूची संविधान संशोधन और विषय के बारे में बता रहा है कि अनुसूची 9 में कह रहा है कि भूमि आवंटन कानून है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। अनुसूची 10 दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और अनुसूची 11 पंचायत में जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें विषय कितना था, 29 विषय था। और अनुसूची 12 में कहा कि नगर निगम नगरीय निकाय जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, इसमें 18 विषय हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इसको। अनुसूची 1 कह रहा है कि अनुसूची 1 में दोस्तों, अनुसूची 1 में कह रहा है कि संघ एवं राज्य व उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया अनुसूची 1 में। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 28 राज्य 7 के लिए पहले का दोस्तों ये है, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों इस समय 28 राज्य हो गया है, ठीक है। और दोस्तों 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 8, ठीक है दोस्तों। अब इससे पहले आपका 9 हो गया था, जम्मू कश्मीर जो हट गया था, तो जम्मू कश्मीर को 2 के शासित प्रदेश में जोड़ा टूट हो गया, भाग में विभक्त हो गया, तो 7 से 9 हो गया था। 7 पहले था, 2 जुड़ गया तो 9 हो गया। लेकिन अब क्या हो गया है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश आपस में एक में जुड़ गए हैं, उसको अभी बताते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी था, और पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है दोस्तों। वर्तमान में पुदुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। कहा कि दिल्ली व पुदुचेरी दोनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित है। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकता है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला जो है दोस्तों दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तीसरा है दोस्तों चंडीगढ़। आगे बताते हैं। फिर कह रहा है कि जो चौथा है दोस्तों दादर और नागर हवेली और दमन दीव दोस्तों। देखिए यही जो अलग अलग था, ये दादर नगर अलग था, हवेली, और दमन दीव अलग था, लेकिन इन दोनों को आपस में कंबाइन करके एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से वो घटकर 8 हो गया है, 9 से घटकर 8 हो गया, ठीक है। और ये 5वां लक्षद्वीप हो गया। फिर 6वां आपका पुदुचेरी हो गया। 7वां जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो गया। ये जो है 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू है। और ये 8वां जो है दोस्तों लद्दाख है,
जो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दोनों का डेट एक ही है, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था दोस्तों। ये इस तरह से आपका 28 आपका हो गया राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से अनुसूची 1 हो गया। अनुसूची 2 में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वेतन व भत्ता के बारे में बताया गया है अनुसूची 2 में। देखिए, कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। किसमें? अनुसूची 2 में। भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है अनुसूची 2 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। देखिए, जो पहला है राष्ट्रपति दोस्तों, इनका जो वेतन है 1,50,000 है वेतन भत्ता। वेतन प्लस भत्ता इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है उनका जो सैलरी 1,25,000 है दोस्तों। प्रधानमंत्री का 50,000 है, उनको वेतन भत्ता मिला के आपको 1,60,000 हो जाता है। और राज्यपाल का दोस्तों 1,10,000 सैलरी है। नेक्स्ट कह रहा दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो है आपका, ये कह रहा कि 90,000 है दोस्तों। फिर महान्यायवादी का सैलरी है 90,000। फिर कह रहा कि महाधिवक्ता का सैलरी है 80,000। आगे चलते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। देखिए, राज्यसभा जो है, राज्यसभा के सभापति का सैलरी है दोस्तों 50,000। राज्यसभा के उपसभापति का सैलरी है 50,000। और संसद के सदस्य का जो सांसद होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं जिसको सांसद कहा जाता है, उनका सैलरी भी 50,000 है। आगे चलते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो 50,000 की सैलरी उनका है। और लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनका भी 50,000 सैलरी है। संसद के सदस्य हैं जो सांसद कहलाते हैं, उनका भी 50,000 है। आगे चलते हैं विधान परिषद के बारे में दोस्तों। विधान परिषद में कह रहा है विधान परिषद के जो सभापति होते हैं उनका भी 28,000 सैलरी है। और विधान परिषद के जो उपसभापति होते हैं उनका भी 28,000 सैलरी है। आगे चलते हैं विधानसभा दोस्तों। विधानसभा में देखिए, कह रहा है विधानसभा के अध्यक्ष उनका सैलरी 28,000 और विधानसभा के उपाध्यक्ष उनका सैलरी 28,000। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सैलरी दोस्तों 1,00,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का सैलरी 90,000। और उच्च न्यायालय में देखिए, कह रहा है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका सैलरी 90,000 है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है इनका सैलरी 80,000 है दोस्तों। ये कुछ पदाधिकारियों का वेतन है। आगे चलते हैं। कह रहा कि अनुसूची 2 हो गया। अनुसूची 3 के बारे में बताते हैं। देखिए, कह रहा कि जो अनुसूची 3 है दोस्तों, कह रहा कि शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, यानी कि अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है दोस्तों। दूसरा आपका वेतन हो गया। तीसरा शपथ के बारे में कह रहा है कि इसके अंतर्गत, थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का प्रारूप दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के संविधान का शपथ लेते हैं, भारत के संविधान का शपथ लेते हैं, जबकि अन्य पदाधिकारी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के संविधान का शपथ लेते हैं। भारत के संविधान, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो संविधान का, भारत के संविधान का शपथ लेते हैं, जबकि जो अन्य पदाधिकारी होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पदाधिकारी, पहला जो है राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं दोस्तों। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले पदाधिकारी कौन कौन है? देखिए, 2 हैं जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बाकी सब उसके गोपनीयता का शपथ लेते हैं दोस्तों। जैसे गोपनीयता के शपथ में कौन कौन है? पहला तो आपका प्रधानमंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राज्यपाल, फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक,
क्या बोलते हैं ये सब गोपनीयता की शपथ लेते हैं। फिर कह रहा है कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, ये है आपका अनुसूची 4। कह रहा है कि अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत की 28 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये अनुसूची 4 में है। ठीक है। कह रहा है कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। इससे पहले नहीं था। 1992 में 17वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया सदस्य को। ठीक है। कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 245 है। ठीक है, 245 है, कुल संख्या 245 है। कह रहा है कि 245, ठीक है, इसमें कह रहा है कि -233, यानी कि इसमें कह रहा है कि 245 तो है सीट, लेकिन कह रहा है कि 233 जो है राज्य से है, 233 राज्य से है, प्लस जो 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी कि राज्यसभा में सीटों का जो है 233 जो सीट है वो भारत के राज्यों से लिया जाता है, और जो 12 जो सीट है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। कह रहा है कि जिस तरह से मिलकर 245 हो जाता है। कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि दिल्ली व पांडिचेरी की राज्यसभा में सीटों की संख्या आपका दिल्ली में 3 है और पांडिचेरी में 1 है। दोस्तों इस तरह से राज्यसभा में सीटों की संख्या है। ठीक है। हम आशा करते हैं ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ लीजिए, आप समझ में आ गया होगा, अच्छे से बताए हैं। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुसूची 5 दोस्तों, ये अनुसूची 4 हो गया। अनुसूची 5 में देखिए, अनुसूची 5 में कह रहा है कि संपूर्ण भारत के एसटी, यानी कि जो भारत के जो एसटी हैं, जनजाति हैं, उसके बारे में अनुसूची 5 में भी दिया गया है, विवरण किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के एसटी जनजाति को छोड़कर। दोस्तों ठीक है, इसको अभी हम टिक बताएं, अमी मैत्री इसे याद कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अमी मैत्री करके। कह रहा कि इसके अंतर्गत भारत के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। यानी कि ये जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्य के जो जनजाति हैं उनके प्रशासन और उपबंध के बारे में बताया गया है, शासन सुरक्षा के बारे में अच्छे से बताया गया अनुसूची 5 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या है? कह रहा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जो जनजाति हैं उसके बारे में अनुसूची 6 में बताया गया। ठीक है, 5 में जिसको छोड़ा गया था, लेकिन अनुसूची में इसके बारे में, अनुसूची 6 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है एकदम आसानी से। फिर कह रहा है कि इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। ठीक है, अनुसूची 5 में ये जो हैं 1, 2, 3, 4 जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको छोड़कर जो भारत के अन्य राज्य के जो जनजाति हैं उसके बारे में अनुसूची 5 में विवरण है, और ये जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, इनका विवरण अनुसूची 6 में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए हो गया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आता है अनुसूची 7 दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुसूची 7, जो यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि जो अनुसूची 7 है दोस्तों, ये सूची विभाजन है, सूचियों का विभाजन है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है दोस्तों। 7 से शक्तियों का विभाजन, ठीक है, सूचियों का विभाजन के बारे में बताया गया अनुसूची 7 में। कह रहा है कि इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ दोस्तों, देखिए अनुसूची के अंदर जो आते हैं पार्ट उनको सूचियाँ बोला जाता है। तो इस तरह से अनुसूची 7 में 3 सूचियां हैं। पहला क्या है? केंद्र सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। देखिए दोस्तों, जो केंद्र सूची होता है वह कह रहा है कि जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को होता है। ठीक है, केंद्र को होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र सूची कहते हैं दोस्तों।
और कह रहा है कि जो राज्य सूची है इसमें कह रहा है कि जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है उसको राज्य सूची कहते हैं, और समवर्ती सूची उसको कहते हैं जिस पर विधि बनाने का अधिकार संघ एवं राज्य दोनों को हो, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को हो अधिकार, विधि बनाने का जो अधिकार हो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसके बारे में बताया गया है सूची के बारे में। कह रहा है कि जो सूची है दोस्तों, आपका केंद्र सूची में मूल संविधान, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 97 विषय था, लेकिन अब जो है वर्तमान में 100 हो गया है। कहाँ पे? केंद्र सूची में। ठीक है, और राज्य सूची में दोस्तों पहले जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 66 था, लेकिन अब क्या घटकर 61 हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद सॉरी जो सूची जो तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें जो है पहले जो संविधान निर्माण हुआ था उसमें 47 था, लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया? 52 हो गया है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। केंद्र में 100 हो गया है, राज्य में 61 है, समवर्ती सूची में आपका 52 है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी भी इम्पोर्टेंट अनुसूची कह रहा है कि अनुसूची जो 8 के बारे में बताया गया है दोस्तों। कह रहा है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, भाषाओं के बारे में बताया गया है। जो अनुसूची 8 है उसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि मूल जो संविधान पर निर्माण होता तो उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। कह रहा है कि मूल संविधान में 14 था, लेकिन वर्तमान में अब कितने हैं? 22 भाषा हो गया है दोस्तों। अभी बताते हैं कौन सा भाषा सम्मिलित हुआ है। देखिए कह रहा है कि जो मूल संविधान यानी कि संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उसमें 14 भाषाएँ थी। पहला क्या था? उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमी, हिंदी, संस्कृत। दोस्तों ये 14 मुख्यतः भाषाएं थी जो संविधान के निर्माण में अनुसूची 8 में इसको दर्शाया गया था। ठीक है, लेकिन अब जो क्या है वर्तमान में संशोधन करके संविधान में 8 नए भाषाओं का शामिल कर दिया गया। 8 नए भाषा उसमें शामिल कर दी गई अनुसूची 8 में दोस्तों। कह रहा है कि आपका क्रम से देखिए, जो पहला जो भाषा उसमें अनुसूची शामिल किया गया था अनुसूची 8 में भाषाओं के अंतर्गत, कह रहा है कि ये भाषा सिंधी था दोस्तों। ये 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखिए ये जो है आपका मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली दोस्तों, ये जो है ये भाषा तीनों एक साथ जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इन तीनों को मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली दोस्तों, इसको याद करें कैसे? इसको याद कर सकते हैं कमीने से याद दोस्तों, कमीने से ऐसे याद कर सकते हैं, कमीने से दोस्तों इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कमीने से आपका हो जाएगा क से कोंकणी हो जाएगा, मी से आप मणिपुर याद कर लेंगे और ने से नेपाली दोस्तों इसे याद कर लेंगे, तो आपका ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कमीने से दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए फिर कह रहा है कि आपका हो गया। फिर नेक्स्ट जो है डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों। ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसको 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसका भी ट्रिक है दोस्तों, बॉडमास इसको याद कर सकते हैं, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास इसे याद करेंगे। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा? बी से आपका बोडो हो गया, बोर्ड, ऐसे डी इसको बना दीजिए बोर्ड, और मास से एम हो गया और एस बॉडमास, ऐसे याद कर सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं उसको बॉडमास, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बॉडमास यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? बी से आपका बा से बोडो हो जाएगा, ड से आपका डोंगरी, और माँ से आपका हो जाएगा मैथिली हो जाएगा, और स से दोस्तों आपको हो जाएगा संथाली। ये हो जाएगा, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया इस ट्रिक है। ठीक है, बॉडमास ये
2003 में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये संविधान की अनुसूची के बारे में बताएं इस वीडियो में दोस्तों। जितने भी आपके 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में बताएं अच्छे से। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ।